गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स को कवर कराएगा। तो गाइस डिस्कस करते हैं 24 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर। अप्रैल 2020 फर्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक कछुए समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? तो इसका आंसर है गाइस थाईलैंड। थाईलैंड के समुद्री तट पर लेदरबैक कछुओं की जो प्रजाति है उसके घोंसले पाए गए हैं। अतः ये प्रजाति के अलावा भी अभी इन्वायरमेंट में कोविड-19 के इफेक्ट के कारण बहुत हद तक सुधार है, पॉल्यूशन रहित है। इसके कारण कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब बाहर निकल रही हैं। तो इनके बारे में हमें हाल ही में जानकारी मिली है कि ये थाईलैंड के समुद्री तट पर पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बाहत और प्रधानमंत्री है प्रयुक्त चान-के-चा। सेकंड क्वेश्चन है IMMA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका नया अध्यक्ष बनाया गया राकेश शर्मा को। अब आप बोलेंगे कि IMM क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अध्यक्ष राकेश शर्मा को बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में किसे कोविड-19 के लिए चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा वॉश करो ऐप लॉन्च किया है किसने? तो याद रखिएगा कि IIT दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। एक्चुअली ये इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है वॉश करो ऐप। इसके थ्रू आप कोविड-19 के इन्फेक्शंस को कई हद तक कम कर सकते हैं एंड इसके अंदर ऑटोमेटिकली वॉश करो के लिए एक मैसेज आता है और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आप्तमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है आप्तमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। मैंने आपको कल ही बताया था गाइस कि कर्नाटक ने अभी हाल ही में एक गेट सेट गो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी स्टार्ट की है और ये मैंने आपको बताया था ये सेट और नीट के लिए इन्होंने स्टार्ट की है। और साथ ही आज इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसने एक आपदा मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है कि जो लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनके लिए ये नंबर बहुत बेनिफिशियल है। तो ये नंबर है 14410 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाल ही में BWF के बैडमिंटन अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब आप बोलेंगे कि BWF क्या है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है और इसके हाल ही में IM बैडमिंटन जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा PV सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक्चुअली ये IM बैडमिंटन अभियान है क्या? इसमें जितने भी लोग बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो वो नीट एंड क्लीन खेले, ऑनेस्ट खेले, उसके लिए ये बैडमिंटन अभियान है IM बैडमिंटन। तो याद रखिएगा इसकी टैगलाइंस भी यही है IM क्लीन, IM ऑनेस्ट एंड IM बैडमिंटन। अब हम बात करते हैं PV सिंधु के बारे में। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि PV सिंधु और भी कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो इसमें मैं आपको एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि आंध्र प्रदेश का के ब्रांड एम्बेसडर भी है और ये किसमें है? एंटी करप्शन जो अभियान है उसके तहत ये ब्रांड एम्बेसडर है। आंध्र प्रदेश ने इसे नियुक्त किया था और अब ये बन चुकी हैं किसकी? IM बैडमिंटन अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा PV सिंधु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जा रही है हमारे लिए। सिक्स क्वेश्चन है उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो उरी लेवाइन हाल ही में किस कंपनी के स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हुए हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है।
इसके ये अभी हाल ही में स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हुए हैं। और अब हम बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और CEO है सलिल पारेख। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 लॉन्च किया है? तो गाइस इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा MHRD मिनिस्टर, हमारे MHRD मिनिस्टर राकेश पोखरियाल निशंक ने ये राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 ये कार्यक्रम इसलिए लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर अगर अपने स्टडी देना चाहता है या मटेरियल देना चाहता है या ऑनलाइन शिक्षा से रिलेटेड कोई भी फैक्ट देना चाहता है तो वो इस पर दे सकता है। तो इसलिए MHRD में मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0। 8th क्वेश्चन है, TCS द्वारा किस देश में अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, TCS द्वारा किस देश ने अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक, फुल्ली ऑटोमेटिकली डिजिटल बैंक किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में ये पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी कैपिटल है यरूशलेम, मुद्रा है इजराइल न्यूशेक एंड प्रधानमंत्री है बेंजामिन नियाते। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है? अब आप बोलेंगे कि DCEP और नई डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है? तो गाइस, इसमें क्या होगा कि जितनी भी करेंसी रहेगी वो डिजिटली रहेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बेस्ड रहेगी। तो ये अभी हाल ही में किस नए देश ने अभी अपनी DCEP करने के लिए कहा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है चीन। चीन ने कहा है। अब हम चीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। चीन का इंपॉर्टेंट फैक्ट हाल ही में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी वहाँ पे कौन कौन से चीज़ों का आयोजन होने वाला है। जैसे समिट हुई, गेम्स हुए, तो ऐसे किन किन गेम्स या समिट्स का आयोजन वहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा गाइस, 2021 का एशियन यूथ गेम्स चीन में होने वाला है, 2022 का विंटर ओलंपिक भी चीन में ही होने वाला है और 2022 का एशियन गेम्स भी चीन में ही होने वाले हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे चीन ने किया है नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने, मतलब DCEP लॉन्च करने के लिए कहा है, ऐसे ही अभी हाल ही में और कौन कर चुका है? तो याद रखिएगा, सऊदी अरब ने एक अबेर नाम की ABER अबेर नाम की उसने एक करेंसी डिजिटली लॉन्च कर दी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखिएगा, ये किसने की है? अबेर नाम की सऊदी अरब ने की है। 10th क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक, किस देश की भारत ने अभी मदद करी है 23 टन आवश्यक दवाइयाँ देकर? तो याद रखिए, इसका आंसर है नेपाल। नेपाल को अभी हाल ही में 23 टन आवश्यक दवाएं दी हैं भारत ने। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल है काठमांडू नेपाल की, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा कोली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो याद रखिएगा, ये नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम इससे पहले मालदीव की भी मदद कर चुके हैं दवाइयाँ भेजकर, और इससे ऑपरेशन को हमने नाम दिया था संजीवनी। ठीक है गाइस, तो ये नेपाल और मालदीव के बारे में भी याद रखिएगा, ऑपरेशन संजीवनी की, जो कि हमने मालदीव के लिए किया है। और अभी 23 टन आवश्यक दवाइयाँ हमने नेपाल को भेजी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री KP शर्मा कोली और राष्ट्रपति BD भंडारी। 11th क्वेश्चन है गाइस, 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर में कौन शीर्ष पर रहा? एक्चुअली क्या है, हर साल निकलता है, हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें पत्रकारिता और इनके क्षेत्र में व्यक्ति की इम्प्रूवमेंट और उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। तो इस बार का 2020 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकला है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 4th टाइम अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ये 4th टाइम है। एंड 2nd पे रहा है फिनलैंड, 3rd पे रहा है डेनमार्क और भारत रहा है
42वें स्थान पर। अब आप बात करेंगे कि पहले इसका क्या था, तो पहले इसका 140वां था। अब भारत के 2 अंकों की दो पदों की ओर क्या आ गई है, गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से अभी कौन से स्थान पर पहुंच गया, 142वें स्थान पर पहुंच गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट कौन रहा, तो लास्ट रहा है उत्तर कोरिया। एक्चुअली ये देशों के बीच में ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें लास्ट है उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर बरकरार है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंकिंग आपको पता है कि हर एक पेपर में आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी बैंकिंग किसी में भी उठा कर देख लीजिए, भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती ही है। साथ ही शीर्ष एंड लास्ट एंड बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको गाइस पूरा कवर करा दिया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आप इस रैंकिंग को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट पे नॉर्वे है, लास्ट में उत्तर कोरिया है, और हमारा भारत जिसमें 2 अंकों की गिरावट के साथ वो 142वें स्थान पे, पहले 140वें स्थान पे था। 12th क्वेश्चन है गाइस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे हमारा मनाया है 23 अप्रैल को। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ, वह ये है कि ये कॉपीराइट डे हर साल मनाया जाता है, पर ये मनाया किसके साथ जाता है, तो याद रखिएगा कि ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और हर साल इसकी एक न्यू वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाई जाती है, और इस बार न्यू वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाई गई है मलेशिया की कोलालमपुरम। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं हमारे क्विज की। गाइस, मैंने आपको 23 अप्रैल 2020 को 3 क्विज पूछे थे, क्योंकि आपने मेरे क्विज के बहुत अच्छे से आंसर दिए थे, इसलिए मैं आपसे 3 क्विज पूछे थे। तो मैं आपको एक बार और क्विज रिवाइज करा देती हूँ। क्विज ये था कि किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है। तो मैंने आपको इसकी हिंट भी दी थी कि बुल फाइटिंग कहाँ पे होता है, किसका गेम है, तो याद रखिएगा। तो आपने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया है, वैसे ये कॉमन भी था और इम्पोर्टेंट भी था। तो ये आंसर था इसका स्पेन। तो स्पेन है फर्स्ट आंसर कि किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है, तो याद रखिएगा स्पेन ने किया है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि किस देश ने औषधीय खेती के लिए भांग खेती को लीगल कर दिया है। मैंने आपको हिंट दी थी कि एक्चुअली मेडिसिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी हो गई हैं, और मेडिसिन की कमी की वजह से व्यक्तियों ने भांग की खेती को लीगल कर दिया गया है। तो आप बताइए कौन से देश में किया गया था, तो इसका आंसर बहुत से लोगों ने करेक्ट दिया है और कई लोगों ने गलत भी दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि निराश मत होइए, गलत हुआ है कोई बात नहीं, मैं आपको सही बताऊंगी, आप को वो याद हो जाएगा। बट आप थोड़ा प्रयास करिए, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं पूरी बता रही हूँ, और ये क्विज इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपने से उसको ढूंढो, क्वेश्चन करो अपने से और उसको आंसर निकालो, ताकि आपका इंटरेस्ट और डेवलप्ड हो, और साथ ही आपकी करंट अफेयर्स अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। तो गाइज इसका आंसर है लेबनान। ठीक है, और नान ने कर दिया है, अब आप नहीं भूलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा था सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी गई है किस राज्य द्वारा, ये मैंने आपसे क्विज में पूछा था। तो गाइज इसका आंसर आप लोगों में से मुझे कई हद तक लोगों ने सही दिया है, और वेल डन। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान एक्चुअली गुजरात का है। ठीक है, गुजरात में वाटर को स्टोर करने के लिए ये अभियान स्टार्टअप कर दिया गया है। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्विज लाई हूँ, 24 अप्रैल 2020 का इम्पॉर्टेंट क्विज। और ये क्विज है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो गाइस आपको ये बताना है कि वह देश का नाम क्या है जिसने अपना पहला सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स लाइक उसका नाम क्या है या वो किस रिलेटेड है ना, चाहती हूँ तो जो मैं आपको दे देती हूँ कि ये इसका फर्स्ट सैन्य उपग्रह
अभियान है जिसका इसने सफलतापूर्वक क्या कर लिया है, लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसका नाम मैं आपको दे देती हूँ हिंट में, नूर। ठीक है, इसका नाम है नूर। अब आप पता करिए कि ये नूर किस देश का पहला सैन्य उपग्रह सफलता। आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइज आपको बहुत अच्छा लगा हो करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ गाइज इसे यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना भी आपको बता रही हूँ वो सारा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम्स में 100% आएगा ही। तो आपको इसको बहुत अच्छे से रीड एंड लर्न एंड राइट करना है। आप राइट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, रीड एंड लर्न तो आपको करना ही है गाइस। आप एक बार इसको सुनोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको मन लगा के बस पढ़ना है। ओके गाइस, अगर आपको मेरा करंट अफेयर्स अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और जितने ज़्यादा व्यूज़ आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। तो अच्छे से तैयारी करिए गाइस, रोज़ अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव करिए और इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।